हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर यूनिक मस्ती में। यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। जीके और जीएस दोनों का क्वेश्चन का यहाँ पे मिला हुआ है और सभी ऑप्शन को क्लियर किया जाएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन को सिलेक्शन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाला जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना, उस क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन पर देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची कब कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन या 8वीं, 9वीं या 42वीं संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहली संविधान संशोधन जो हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। तो ये पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, ये भी याद रखेंगे, 1951 ईस्वी में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उन्हीं के अनुसार ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा जो संपत्ति होता है, राज्य के द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। राज्य जो किसी भी अलग राज्य से कहीं से भी अगर संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसका उल्लेख किया गया है आपका पहले ये 9वीं अनुसूची में। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची में आप ये भी याद रखेंगे, ये 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी में होता, और ये क्या हुआ था, SC ST और आंग्लो इंडियन को यहाँ पर क्या हुआ था, लोकसभा विधानसभा में 10 वर्षों के लिए क्या किया गया था, बढ़ोतरी की गई थी, आरक्षण दिया गया था। SC ST और एंग्लो इंडियन को कितना वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए बढ़ोतरी की गई थी। ये 8वीं संविधान संशोधन में हुआ था। अगला आपकी तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8वीं संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये 42वां संविधान संशोधन। इसको बोला जाता है लघु संविधान भी, आप याद रखेंगे, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लघु संविधान कहा जाता है। और ये कब ये संविधान संशोधन हुआ था 42वां, तो ये भी बहुत बार पूछा गया, 1976 ईस्वी में। ऐसे लघु संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रामायण से रिलेटेड है। रामायण में मांडवी जो है वो किसकी पत्नी थी? मेघनाथ, लक्ष्मण, सुग्रीव, भरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भरत की पत्नी थी। भरत की पत्नी कौन थी? मांडवी। आपसे पूछ सकता है कि मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था, तो ये भी याद रखेंगे आप, मेघनाथ का पत्नी का नाम था सुलोचना। आप याद रखेंगे मेघनाथ का पत्नी का नाम क्या था, सुलोचना। लक्ष्मण का पत्नी का नाम क्या था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम था आपका उर्मिला। लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, उर्मिला। और आपका लास्ट हो जाता है सुग्रीव। सुग्रीव का पत्नी का नाम था, अब ये भी ध्यान रखेंगे, रूमा। रूमा जो था किसका, सुग्रीव के पत्नी का नाम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। और रामायण की रचना कौन किए थे, तो वाल्मीकि। आप जान लेंगे रामायण की रचना किसने किया था, वाल्मीकि जी ने। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, जब कोई वस्तु, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, मतलब भार में क्या होता है, तो परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तनशील रहता है, मतलब चेंज होते रहता है, शून्य हो जाता है, या पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। यहाँ पे आप थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे, अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे जो इसका भार है वो कोई भी परिवर्तन इसका नहीं होगा, तो ये परिवर्तित नहीं, यहाँ पे और लगा लेंगे, तो ये अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित। और यहाँ आप देखिए भार क्या है, भार जो है आपका वह एक तरह का बल है। भार क्या है, वह एक तरह का, भार या बल बोले दोनों एक ही है, भार या बल। आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने तरफ खींचता है किसके कारण, तो भार के कारण। अगर उसमें भार रहता है, भार एक तरह का क्या है, बल है, उसी के कारण पृथ्वी जो है अपने तरफ खींचता है। अब भार के बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, भार बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण, इसी को बोला जाता है आपका मास। अब भार कैसा राशि है ये भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखेंगे आप, सदिश राशि है। भार कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। अब भार का मात्रक क्या क्या होता है, भार का मात्रक आप देखिए न्यूटन होता है। बल पूछे या भार पूछे दोनों सेम ही है। बल का क्या, अगर भार का भी पूछते तो क्या होगा, न्यूटन होता है। और आपका डाइन भी होता है सीजीएस मात्रक, और एक और भी होता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, किलोवाट। किलोवाट जो है ये भी आपका भार का मात्रक। ये तीनों तरह क्या है, ये भार का मात्रक है, या आपका बल बोले, ये दोनों भार और बल दोनों सेम ही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? 4 दिसंबर 1986, 3 दिसंबर 1986, 3 दिसंबर 1985 या 4 दिसंबर 1985? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 दिसंबर 1984। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, इसको 85 हो गया है, ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कितना में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी की घटना? तो 3 दिसंबर 1984 में। अब याद रखेंगे किस कंपनी का और कौन सा गैस रिसाव हुआ था जिसके कारण वहाँ पे बहुत से लोगों का मृत्यु हो गया था? तो MIC। आप ध्यान रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइट इसको बोला जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। बहुत ही जहरीली गैस होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइट, आइसोसाइनाइड गैस थी और इसके कारण जो रिसाव हो गया था 1984 में 3 दिसंबर, भोपाल में बहुत से लोगों का मृत्यु हो गया था इसके कारण। और ये कौन सा कंपनी था? तो ये USA का कंपनी था। USA का किस कंपनी, क्या नाम था उसका? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। ये कौन सा कंपनी का क्या नाम था? ये बहुत बार पूछा गया है। यूनियन कार्बाइड गैस कंपनी नाम था, जो बनाता था कीटनाशक दवा बनाता था। ये भी पूछा जा सकता है, कीटनाशक दवा बनाता था। ये कहाँ की कंपनी है? यूनियन कार्बाइड, ये USA की कंपनी है। आपसे पूछ सकता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप याद रखेंगे CH3NCO, ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक और रिलेटेड नया क्वेश्चन आपका 2020 में विशाखापट्टनम में, आप याद रखेंगे विशाखापट्टनम में क्या हुआ था? यहाँ पर सिट्रीन नामक गैस क्या हो गया था? यहाँ पर भी लीक हो गया था। कब हो गया था? सिट्रीन नामक गैस जून में, ये 7 मई को, आप याद रखेंगे 7 मई 2020 को सिट्रीन नामक गैस क्या हुआ था? लीक कर गया था। स्टीरीन या सिट्रीन जो भी बोले आप, स्टीरीन नामक गैस क्या गया था? लीक होता है। इसमें भी 7 लोगों का मृत्यु हो गया था और लगभग 200 से 250 लोग अस्पताल में भर्ती भी किया जाना पड़ गया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे एक न्यू वाला, पुराना भोपाल गैस त्रासदी के बाद सेकेंड कौन हुआ? 7 मई 2020 में हुआ, विशाखापट्टनम में स्टीरीन गैस लीक के कारण 7 लोगों का मृत्यु हो गया था। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तंजोर चित्रकार किस पर की जाती है? तंजोर का जो चित्रकार है, चित्रकारी किया जाता है, वो किस पर किया जाता है? ऑप्शन है कपड़े पर, ठोस लकड़ी पर, लकड़ी पे या चिकनी दीवार पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस लकड़ी के टुकड़े पे किया जाता है तंजोर। और तंजोर किससे जुड़ा हुआ है? आप याद रखेंगे चोल वंश का जो राजधानी है तंजावुर, तंजावुर जो क्या है? चोल वंश का राजधानी है। वहाँ पर एक तंजोर कला था जो किस पर किया जाता है? ठोस लकड़ी के टुकड़े पे किया जाता था। और चोल वंश का राजधानी कहाँ है? ये भी याद रखेंगे, तंजावुर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपका नई शिक्षा नीति है अभी का 2020 जो नई शिक्षा नीति लागू किया है, वह किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था? कोठारी आयोग, के कस्तूरीरंगन समिति, रंगराजन समिति या JS वर्मा समिति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? के कस्तूरीरंगन समिति। के कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया था। और अभी जो पहले जो है, तो पहले क्या नाम था? मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो याद रखेंगे ये कर दिया गया है अब शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय जो है ना, अब नाम क्या पड़ गया इसका? शिक्षा मंत्रालय। आप ध्यान रखेंगे शिक्षा मंत्रालय, ये नाम चेंज हो गया है। और पूछा जाएगा कोठारी आयोग जो है, पहला बार जो है 1968 में प्रथम शिक्षा जो संशोधन किया गया था 1968 में, तो किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? कोठारी आयोग। ये भी ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है आपसे। और ये जो 1986 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, इससे पहले कब लाई गई थी? 1986 में राजीव गांधी के द्वारा नई शिक्षा नीति। कब? 1986 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1916, 1908 या 1915? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे थोड़ा भी करेक्शन करना पड़ेगा, ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे 1906 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था स्थापना? 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। कहाँ हुआ था? ढाका में। आप याद रखेंगे कहाँ हुआ है? ढाका में किया था। किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां, दो थे करने वाले, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ध्यान रखेंगे ये दोनों थे स्थापना करने वाले। कौन सा? मुस्लिम लीग। कब कहाँ हुआ था? ढाका में। कब हुआ? 1906 में। इसको करेक्शन कर लीजिए आप, 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है?
मतलब भारत के संविधान के अनुसार जो है वो देश का जो शासन चलता है किसके अनुसार, किस पर आधारभूत है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है आपका वो क्या है, देश का जो शासन का आधारभूत इकाई क्या है, नीति निर्देशक तत्व। आप बहुत ही ध्यान रखेंगे ये कितना है, भाग 4 में है, आपसे पूछ सकता है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद का बात करेंगे तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो आपका ध्यान रखेंगे 36 से 51 तक में किसका किया गया है उल्लेख, तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। और इससे एक फेमस है केटी शाह। केटी शाह ने क्या बोला था इनके बारे में कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक में बैंक के संसाधन पर निर्भर करता है। जो किस पर निर्भर करता है, मतलब भुनाया जा सकता है या बैंक के संसाधन पर निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्व। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, मतलब किनका जो सबसे पहला बार सोचा गया था भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान, एम.एन. जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में था, डब्ल्यू चर्चिल का, या बी.पी. मेनन या लॉर्ड माउंटबेटन का दिमाग का ये उपज था, मतलब उसने योजना बनाई थी भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये किसका उपज था, आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसको बोला जाता है 3 जून का योजना। आप ध्यान रखेंगे 3 जून को योजना ही बोला जाता है, भारत का विभाजन का योजना बोला जाता है 3 जून का योजना। आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसके माना जाता है या कहा जाता है, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। मतलब किसी तरह का कोई भी विवाद है, किसी तरह कोई भी है, तो फाइनल जो आपका वह कहाँ पर, कौन आपका सुनवाई करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय में। मतलब उसको बोला जाता है संरक्षक। भारतीय संविधान का संरक्षक इसको बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ध्यान रखेंगे आप। ये भी ध्यान रखेंगे इसका गठन किस में हुआ था, तो आर्टिकल 124 मतलब अनुच्छेद 124 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और न्यायिक समीक्षा मतलब अगर संसद में किसी तरह का कानून बनाया है और संविधान के खिलाफ उसको देखेगा तो वह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। वो किस अनुच्छेद में इसको पावर दिया गया न्यायिक समीक्षा का, तो ये बहुत बार पूछा गया। तो 137 में उसका जो है वो न्यायिक समीक्षा का पावर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की पहचान है। उषा मेहता जो है वो किस लिए जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या नाम है, तो किस लिए, वो किस नाम के लिए जानी जाती है। अगला ये ऑप्शन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागता हेतु, आज़ाद हिंद फौज के एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु, या भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में जो है गुप्त कांग्रेस रेडियो चला रही थी ये, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जब सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उषा मेहता ने सभी लोगों को जागरूक करने के लिए गुप्त रेडियो मतलब जगह नहीं बताया था, ये छुप के कहीं से यह क्या हो रहा था, वो ये कांग्रेस रेडियो चला रहे थे, इसलिए इनका नाम बहुत ही ख्यात, उनका नाम याद किया जाता है उषा मेहता का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। और इसका किसमें बीजों का अंकुरन जो होता है, बीज का अंकुरन जो होता है वो किसके लिए सहायक होता है ये साइटोकाइनिन, तो बीज के अंकुरन के लिए ये साइटोकाइनिन सहायक होता है। इंसुलिन अगर शराब ये मानव में होता है इंसुलिन, अगर आपका शराब कम हो जाएगा तो आपको मधुमेह जिसको डायबिटीज़ कहते हैं डायबिटीज़ बीमारी हो जाता है। एस्ट्रोजन क्या है, ये भी मानव हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्कोहल का नीरावंश मतलब देखते हैं कि जहर टाइप का, अल्कोहल में अगर नीराविष के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों को उत्तरदायी बनाता है। मतलब किसी तरह का अगर अल्कोहल में जहरीला या भी मौत हो जाता है अल्कोहल पीने से, जहरीला अल्कोहल, तो किससे पता चलता है कौन उत्तरदायी है, तो याद रखेंगे कौन, क्योंकि कुछ भी पचाता है तो वो कौन पचाता है, आप ध्यान रखेंगे यकृत। क्या होता है यकृत, किडनी को क्या बोला जाता है, ब्रिक, हिंदी में बोला जाता है ब्रिक। तो ये यकृत से ही पता चल जाता है कि इसमें किसमें जहर था या अल्कोहल ज़्यादा इसको ज़्यादा जहरीला बोला जाता है जिससे आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो किस अंगों से पता चल जाता है,
तो यकृत से पता चलता है। अगला क्वेश्चन आपका, अस्थाई राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है राज्यसभा को? आप जानते हैं कि अस्थाई सदन है ये कभी विघटित नहीं होता है, तो क्यों? इसका ऑप्शन है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अस्थाई, ये कैसा है? ये अस्थाई सदस्य होते हैं, और ये यहाँ क्या है आपका? सभी सदस्य जो आजीवन सदस्य नहीं होते, इसे विघटित नहीं किया जाता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में ग्रहण, ये क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक जो है 1/3 मेंबर जो इसका आदमी है वो 2 वर्ष में क्या अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य कितना होता है? राष्ट्रपति कितना मनोनीत करता है? याद रखेंगे 12 सदस्य को। अधिकतम कितना संख्या होता है राज्यसभा में? 250। और अभी वर्तमान में कितना है? 245 सदस्य आपका राज्यसभा में है। आप याद रखेंगे। इसका गठन किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में गठन किया गया। किसका? राज्यसभा में। ये भी पूछ सकता है कब किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1952 में गठन किया गया है राज्यसभा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और क्वेश्चन का संख्या में बढ़ाने का कोशिश करेंगे इसमें, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लगेंगे। आप कमेंट करके बताइए, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे। बस किसी तरह से आपका रिजल्ट हो। देखिए क्वेश्चन का कमी नहीं है, बहुत सारा मार्केट में क्वेश्चन है, लेकिन वही, और समय भी आपके पास कम है, तो वही क्वेश्चन को पढ़ें जहाँ से ज़्यादा हम क्या है नंबर आ सके। तो उसी तरह का क्वेश्चन से आप ज़्यादा पढ़ें। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, किस अनुच्छेद में हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द सुने होंगे आप, तो ये क्या है, किस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है? एक ही बार मात्र संविधान में प्रयोग हुआ है, तो 352 में। आप ये याद रखेंगे, 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। और 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा भी किस में किया गया है? आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा भी किस में किया गया है? 352 में। ये 352 में। 44वां संविधान संशोधन, आप याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 352 जो है आपका 352 अनुच्छेद जोड़ा गया था। किसमें? 44वें संविधान संशोधन। आपातकाल कहाँ से लिया गया है ये भी ध्यान रखेंगे, जर्मनी से। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। थैंक यू वेरी मच।